3, 2, 1. So our new topic in this chapter is characteristic and features of business environment. अभी तक हमने business environment देखा कि business environment क्या होता है और उसके कितने डायमेंशन होते हैं. अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है. तो ध्यान से समझना, इस पे केस स्टडीज बेस्ड होती हैं. टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक अपन एक एक को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं. ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरमेंट अगर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें जितने भी फोर्सेस फैक्टर्स आएंगे वो एक्सटर्नल टू बिजनेस होंगे. जैसे कि बिजनेस एनवायरमेंट में अपन ने क्या पढ़ा कि वो सारे चेंजेस जो बिजनेस को अफेक्ट करें. ठीक है. अब अगर अपनी कंपनी के अंदर अपनी कंपनी के अंदर की एक मशीन खराब हो जाए, ठीक है, और उस वजह से लेबल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये बिजनेस एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है, वो अपना फॉल्ट है. ठीक है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अपनी यूज कर रही मशीन, ठीक है, अपन जो मशीन यूज कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आया और लोग जो है नई मशीन का सामान खरीदने लग जाए. ठीक है. मतलब अपनी मशीन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया बहुत बड़ा और लोग जो है दूसरा सामान खरीदने लग गए. ठीक है, उस मशीन से बना हुआ. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है. मतलब कि जो एक्सटर्नल है टू बिजनेस वही बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है. Business environment includes all the forces and factors, all the forces and factors which are external to business. ठीक है, which are external to business. ठीक है. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस अगर अपन कैटेगराइज करें कि कितने फोर्सेस है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो 2 फोर्सेस होते हैं, एक स्पेसिफिक फोर्सेस, एक जनरल फोर्सेस. ध्यान से समझना. स्पेसिफिक फोर्सेस बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. ठीक है. अपने कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट अपने कंट्रोल में नहीं है. बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक स्पेसिफिक फोर्सेस, एक जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस अपने बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जल्दी इफेक्ट करता है. ठीक है. कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया. इन्वेस्टर ने किसी कारण से अपन को पैसा देने से मना कर दिया, कैपिटल देने से मना कर दिया, तो अपने बिजनेस को इफेक्ट होगा, अपने कंट्रोल में नहीं है, स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएगा. सप्लायर है, सप्लायर ने अपन को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया किसी कारणवश, तो ये जो चीजें हैं अपने बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी. ठीक है. और अपने हाथ में भी नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस को इफेक्ट तो करेंगे लेकिन लॉन्ग टाइम में करेंगे. ठीक है. स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस इन डे टू डे वर्किंग इंक्लूड्स इन्वेस्टर, सप्लायर एक्सेट्रा. जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल विच इफेक्ट बिजनेस इनडायरेक्टली, जो अपने बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. ठीक है. जैसे सोशल है. ठीक है. अब लोगों के धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, है ना. लोग जो पहले खादी प्रोडक्ट पहना करते थे वो अब धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं. तो धीरे धीरे सोशल चेंज की वजह से बिजनेस में चेंज आता है. तो यही चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है तो वो स्पेसिफिक फोर्सेस है, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है तो वो जनरल फोर्सेस है. ठीक है. इसके बाद इंटर रिलेशन. ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरलिंक्ड. ठीक है. जितने भी फोर्सेस है, फैक्टर है, वो सब इंटरलिंक्ड है. फॉर एग्जांपल विद इंक्लूजन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, अपन लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं. जीन्स, टी शर्ट, कपड़ों में चेंज आ रहा है, रहन सहन में चेंज आ रहा है, बातों में चेंज आ रहा है. तो ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ना, उसकी वजह से एक और चीज हो रही है, फास्ट फूड इंडस्ट्री, मतलब फास्ट फूड भी, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजों की भी बहुत ज्यादा डिमांड होने लग गई है ना. तो ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है आपस में, ये जो फैक्टर्स हैं. ठीक है. क्योंकि अपन को पता है एक इंसान की इनकम, ठीक है, या एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम होती है. तो ध्यान से समझना, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फोर्सेस आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है. एग्जाम्पल अपन ने देखा. इसके बाद डायनामिक. डायनामिक वर्ड का तो मतलब ही होता है कीप चेंजिंग. ठीक है. जो बार बार अपडेट होता रहे या बार बार उसमें बदलाव आता रहे, चेंज आता रहे. बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग. अपन को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और चेंज होती ही रहती है.
That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. इसलिए बहुत जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहो। जहां तुम बैठे हुए वहां पर ध्यान रखो कि कोई लीगल चेंज तो नहीं हो गया, कोई कानून में बदलाव तो नहीं आ गया है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है, कहीं लोगों की सोच तो नहीं बदल गई है। ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत कीनली कंटिन्यूसली उस पर स्कैन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कीप चेंजिंग नेचर की है। इसके बाद अनसर्टेनिटी। इट इज वेरी एसेंशियल टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो ये तो है, भविष्य में होने वाला चेंज हमें पहले से प्रिडिक्ट करना है। बहुत मुश्किल है ये चीज। ठीक है, कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है जिसको हम पहले से ही ले आए। ठीक है, लोगों की सोच कैसे बदल सकती है, या बदलेगी तो नहीं, या बदल गई है। ये सारी चीजें हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अपन फैशन को ले सकते हैं। ठीक है, फैशन को अपन ले सकते हैं, आईटी सेक्टर को ले सकते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए एप्स, ये सब चीजें बार बार अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो इसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, पहले से ही अंदाजा लगा लेना कि हाँ हो सकता है ये चेंज आ जाए, ये बहुत मुश्किल टास्क है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। ठीक है, चलो एक बार मान भी लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, लेकिन कौन सी कंपनी को कितना इफेक्ट करेगा ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अपन एग्जांपल देखेंगे। ऑल्दो इट इज वेरी इजी टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस। ठीक है, तो अपन ये तो जान लेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आएगा, लेकिन वो कितना इफेक्ट करेगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट में 5%। ठीक है, तो अगर टैक्स रेट बढ़ा 5% से, ठीक है, टैक्स रेट बहुत ही मामूली है, टैक्स रेट 5% से बढ़ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से कौन सा बिजनेस कितना इफेक्ट होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करना एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बहुत सही बात बोली है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज क्या आएगा। ठीक है, एस पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट नेशन। अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो कहां एक ही चेंज का इंपैक्ट एक कंट्री पे अलग हो सकता है, एक उसी चेंज का इंपैक्ट दूसरी कंट्री पे अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया। इंडिया में लोग ज्यादातर साड़ी ही पहनते हैं, जो वुमेन्स वगैरह होती हैं वो साड़ी ही पहनती हैं, लेकिन यूएस और यूके में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर साड़ी से रिलेटेड कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यूएस और यूके में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो ध्यान से समझना, ये जो 7 फैक्टर्स अपन ने पढ़े, 7 कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट के, इन पे केस स्टडीज आती हैं, ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।